पृथ्वी पर जीवन संभव है सिर्फ इस एक केमिकल कंपाउंड की वजह से। इसका नाम है H2O। इन सिंपल वर्ड्स वाटर। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वॉर? ऑब्वियसली। बट लेट्स लुक एट इंडिया। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला शहर बेंगलोर एक बहुत ही बड़े वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। बट बेंगलोर हमेशा से ऐसा नहीं था। बेंगलोर की पॉपुलेशन 2011 में 96 लाख थी, जो कि 2021 में बढ़कर 1.42 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब कि पॉपुलेशन 48% तक इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वैसे ही रहने वाले अपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं। बेंगलोर मास्टर प्लान बनाया गया जिसके तहत IT पार्क्स बनाए गए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जगह दी गई। पर सोचने वाली बात है, लैंड तो लिमिटेड था, तो ये सब हुआ कैसे? वाटर बॉडीज को रिक्लेम करके, पेड़ों को काट के। जब भी एक एरिया डेवलप होता है तो पॉपुलेशन बढ़ता है और उसके साथ साथ वाटर नीड्स भी बढ़ती हैं। लेकिन इन सब के बारे में प्लानिंग नहीं होती। बेंगलोर का वाटर सप्लाई सिस्टम काफी ब्रोकन है। बेंगलोर का 70% वाटर कावेरी नदी से आता है। कावेरी नदी भारत की अन्य नदियों से काफी अलग है। जहां भारत के उत्तरार्ध की नदियों में अधिकतर पानी ग्लेशियर्स के पिघलने से आता है, वहीं कावेरी नदी पूर्णतः मानसून के ऊपर निर्भर है। जिस साल बारिश ज्यादा होती है उस साल तो नदी में पानी ज्यादा रहता है, पर जिस साल बारिश नहीं होती उस साल नदी में पानी कम रहता है। और पिछले साल बेंगलोर के अंदर 2015 के मुकाबले 80% कम बारिश हुई थी और बाकी की बची हुई वाटर नीड्स को ग्राउंड वाटर के जरिए पूरा किया जाता है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि इस अर्बनाइजेशन और शहरीकरण के जरिए कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है। बिल्डिंग रोड्स की संख्या 1000% तक बढ़ गई है, लेकिन वाटर बॉडीज की संख्या ऑलमोस्ट 80% तक कम हो गई है, जिसकी वजह से पानी बाहर निकल तो रहा है पर वापस नीचे जा नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ बेंगलोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड ये लॉ इम्प्लीमेंट होता तो आज शायद बेंगलोर में ये प्रॉब्लम ही ना होती। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है क्योंकि उन्हें क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता। बेंगलोर की सिचुएशन भारत के लिए एक वार्निंग साइन है। अभी भी समय है, अपने कदम सही दिशा में उठाओगे तो अपने देश को बचा पाओगे, वरना वो दिन दूर नहीं जब भारत भी डे 0 की तरफ पहुंच चुका होगा।